कई दशकों तक भारत में महिलाएं राजनीतिक फैसलों के केंद्र से दूर रहीं। देश की आधी आबादी होने के बावजूद संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा। बार बार चर्चा हुई, जरूरत साफ थी, लेकिन महिलाओं को निर्णय लेने में उनकी सही जगह नहीं मिल पाई। इसी दौरान दुनिया के कई देश आगे बढ़ रहे थे। रवांडा, मेक्सिको और बोलिविया जैसे देशों ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए। कई देशों में महिलाओं की भागीदारी 50% तक पहुंच गई, जबकि यूके और फ्रांस जैसे देशों में यह 30% से ज्यादा हो गई। लेकिन भारत में यह संख्या लोकसभा में सिर्फ 13-14% के आसपास रही और कुल मिलाकर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम रही। यह अंतर यूं ही नहीं था। 1996 में महिला आरक्षण बिल लाया गया था, जो इस स्थिति को बदल सकता था, लेकिन अगले कई सालों तक बस देरी और अधूरे प्रयास ही देखने को मिले। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कोशिशें हुई, लेकिन पक्का समर्थन न मिलने और हंगामे के कारण बिल आगे नहीं बढ़ पाया। नतीजा यह हुआ कि जहां दूसरे देश आगे बढ़ते गए, वहीं भारत पीछे रह गया। देश की बड़ी सोच और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क साफ दिखने लगा। 2014 के बाद इस दिशा में बदलाव दिखा। मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के विकास के साथ साथ उनके राजनीतिक सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोनों सदनों से पास हुआ। करीब 30 साल से अटका हुआ यह बिल आखिरकार पूरा हुआ, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित हुआ। जो काम दशकों तक अधूरा रहा, वह अब जाकर पूरा हुआ। स्पष्ट नीयत और मजबूत फैसले के साथ